गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेहतर जीवन जीने की कला और विज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर एक ऐसा टूल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज के समय में पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको प्रदान कर रहा है। 1970 के बाद इस टूल ने पूरे दुनिया के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। तो उसी टूल की सीरीज में आज हम एक बेहतर माइंड टूल अल्फ़ाबेट गेम का हम एक्सरसाइज करेंगे। देखो, सारा खेल माइंड और बॉडी का है। अगर ये दोनों अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, हमारा जीवन अच्छा है। इन दोनों का बैलेंस नहीं, इन दोनों की ट्यूनिंग नहीं, इन दोनों का अलाइनमेंट नहीं है तो फिर लाइफ में आपके परेशानी दिक्कत काफ़ी सारी रहेंगी। बाहरी वातावरण का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम अंदर से मेंटली स्ट्रोंग हैं। बाहरी वातावरण तो जैसा है वैसा ही रहेगा, पहले था, सदियों से आज है और आगे भी रहेगा। उसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। हम अकॉर्डिंग वातावरण अपने आप को एडजस्ट करने की अगर कला सीख लेते हैं तो हम पूरे दुनिया में जहाँ भी जाएंगे अपने आप को बेहतर तरीके से जीवन जी पाएंगे। इसीलिए कहा है कि जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा भेष। अब 24 घंटे हमारा माइंड वर्क करता रहता है, काम करता रहता है, तो उसकी कुछ एक्सरसाइज भी हैं। अगर हम उनको करते हैं तो और माइंड हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव वे में रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेगा। क्योंकि शरीर को कमांड माइंड देता है, शरीर को आदेश दिमाग देता है, और दिमाग से 24 घंटे काम लेते हैं, पर उसको एक फूड के साथ साथ उसकी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। जैसे हम अगर फिजिकल शारीरिक एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करेंगे तो शरीर शिथिल हो जाएगा, शरीर के अंदर काफ़ी सारी परेशानियां पैदा हो जाएंगी। और उसके साथ साथ शरीर को व्यायाम के साथ साथ शरीर को खुराक भी चाहिए, दोनों का बैलेंस। इसी तरह माइंड के लिए भी माइंड को खुराक भी देनी है, जो दिमाग को अच्छा भोजन होता है, साथ साथ दिमाग के लिए कुछ एक्सरसाइज है। तो आज उसमें सबसे बेहतर एक्सरसाइज होती है जो ज़बरदस्त एक्सरसाइज, वो एक मेडिटेशन। लेकिन वो हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता कि आप बैठे ध्यान में चले गए। हाँ, कुछ ऑटोमेटिक प्रकृति ने हमारे को वो चीज़ें प्रदान, जैसे जब हम सो जाते हैं वो भी एक अपने आप में बहुत ज़बरदस्त मेडिटेशन है। अगर इंसान नहीं सोएगा तो उसकी लाइफ में बहुत दिक्कतें परेशानियाँ पैदा हो जाएंगी, बेचैनी पैदा हो जाएगी और जीवन उसका तबाह हो जाएगा। इसलिए प्रकृति ने कुछ हमारे साथ ऐसी चीज़ें जन्मजात पैदा, जब हम सोते हैं हमारा माइंड एकदम रिलैक्सेशन मोड में चला, लेकिन जागते हुए सोना। तो अभी हम एक अल्फ़ाबेट माइंड गेम एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं पहले भी कुछ सेशन में कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, तो आज उसी सीरीज में बहुत ज़बरदस्त आप अपने माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। पहले मैं एक एक्सरसाइज को दो बार करूँगा, आप उसको समझिए। जैसे 26 वर्ड होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर में क्या है, हम जब ध्यानपूर्वक मैं जैसे ए बोलता हूँ तो ए बोलते ही हमारे जो ये माइंड बॉडी के लिए हमें बॉडी को क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। अब उसमें जैसे हमारे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और बोथ हैंड, तो अब इसमें अगर मैं सपोज एल जो है, तो एल हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, और आर हो गया राइट हैंड हो गया, और टी हो गया बोथ हैंड। टी मतलब टुगेदर, हम टुगेदर एक साथ दोनों हाथों को उठाएंगे, ये एक्सरसाइज है। अब आपको अपने दिमाग में ये चीज़ स्थापित करनी, जब मैं ए बोलूँगा तो ए जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए का है एल, लेफ्ट। ए आप ऊपर लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे, फिर बोले ए आपने लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे। अब मैं बोलता हूँ बी, तो बी के लिए आप राइट हैंड ऊपर करें। ये दिमाग में रखना, जब ये 5-7 बार करेंगे बहुत मजा है। उस वक्त आपका दिमाग, ये ज़बरदस्त आपकी एक माइंड गेम है। एक चार्ट में घर पे आप लिख के भी लगा सकते हैं, बोर्ड में लिख सकते हैं, एक छोटे पन्ने पे लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अभी तो मैं जैसे आपको बोल के 2 बार करा दूंगा ऐसा, लेकिन घर में फिर आपको ये 8-10 बार करेंगे, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। तो ये सुबह दोपहर शाम जब भी करो, देखो आपका माइंड ज़बरदस्त फंक्शन करेगा। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, इसको अल्फ़ाबेट गेम एक्सरसाइज बोलते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जब आप बोला ना, हाँ, आप समझ गए कि एल जो है रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड को, आर प्रेजेंट करता है राइट हैंड को, और टी बोलेंगे तो टी
हमने टी नहीं बोलना है, हमने केवल वर्ड को बोलना है, अल्फ़ाबेट को बोलेंगे। वो आप अल्फ़ाबेट के नीचे वो चीज़ें लिखी होंगी, आप खुद अपने हाथ से लिख लेना, क्योंकि पहले मैं बोलूँगा तो आपने घर पे चार्ट बना लेना, उसके नीचे लिख लेना। तो आप खुद ही किसी और से करवाओ, कोई और आपको बोलेगा और आप करो, दोनों मिलके करो। देखो बहुत अच्छा, घर के अंदर हस्बैंड वाइफ करें, छोटे भाई बहन करें, बच्चे आपस में करें, बड़े बुजुर्ग करें, बिस्तर पे लेटे लेटे करें, बैठे बैठे करें। उससे क्या होगा, देखो आपका माइंड ज़बरदस्त फंक्शन करेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितने ज़बरदस्त चमत्कारी आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे। और इस तरह आप अपने आप को मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान में जाने के लिए धीरे धीरे तैयार, ये वैज्ञानिक विधियां हैं, साइंटिफिक तरीके हैं। अगर जीवन को खुशहाल बनाना है, जीवन को बेहतर बनाना है, जीवन को बीमारियों से मुक्त रखना है, जीवन को सुख शांतिमय बनाना है, हैप्पीनेस से ऊपर आपको फुलफिलमेंट की तरफ जाना। हैप्पीनेस तो ऊपर की लेयर है, लेकिन अंदर से फुल, वो उसके लिए ये आपके माइंड के एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से करना ही होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ए बी, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा भूल गए तो उसको दोबारा रिपीट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा, जब ये 5-10 बार आप कर लेंगे तो आपको एकदम इसकी माइंड में एकदम पिक्चर बैठ जाएगी। टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। अभी इसको हम थोड़ा और फास्ट करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट ध्यान कुछ समय तक तो आपको ध्यान, पर बाद में फास्ट होगा तो ये जबरदस्त आपके आदत में हो जाएगा। जैसे हम कोई जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किधर ब्रेक है, किधर गियर है, कि क्लच है, फिर हम ऑटोमेटिक, हमें इन ध्यान रखने की जरूरत, ऑटोमेटिक हमारे उसमें माइंड में फिट हो जाता है। इसी तरह ये जो एक्सरसाइज है कुछ समय आप ध्यानपूर्वक करनी पड़ेगी, बाद में धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और आपका माइंड एकदम ज़बरदस्त लुब्रिकेट फ्लेक्सिबल हो जाएगा। माइंड बहुत ज़बरदस्त फंक्शन करेगा। कभी भी माइंड दिमाग से संबंधित कोई भी आपके जीवन में समस्या नहीं होगी। आप अच्छे निर्णय लेने वाले बन पाएंगे, एक अच्छे ज़बरदस्त एक आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति बनेंगे। आप अच्छे फैसले ले पाएंगे, आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा क्योंकि आपका माइंड पे कंट्रोल होगा। आपके शरीर एकदम हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप बीमारियों से बहुत दूर हो जाएं। कुछ बीमारियां होंगी वो बहुत अच्छी तरह से हीलिंग होने लग जाएंगी और आपकी लाइफ की जितनी बड़ी बड़ी समस्या होंगी उन समस्याओं को हल करने की काबिलियत आपके अंदर पहले से मौजूद होगी। हम उसको पहचान पाएँ। जीवन में जो भी इंसान की लाइफ में समस्या होती है उस समस्या का समाधान आपके अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन किसी कारणवश हम उस अंदर उस चीज़ को
उस रिसोर्स को, उस साधन का, संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अभी इस सीरीज में आगे उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछले कुछ अध्याय में इसके बारे में डिस्कस किया भी, किस तरह हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जब ये माइंड एक्सरसाइज आप करेंगे तो देखो बेहतर तरीके से आप इन संसाधनों को इस्तेमाल करने की काबिलियत डेवलप कर पाएंगे। तो अभी दोबारा इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे, क्योंकि 5-6 बार इसको ध्यानपूर्वक करेंगे, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। एक बार हम आप उसके लिए क्या करेंगे, दीवार के ऊपर चार्ट बना के लिख लेंगे। कुछ समय तक आपको देखना पड़ेगा, बाद में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, M। यहाँ पे हमने जानबूझ के आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की। जैसे हमने क्या बोला था कि जी के बाद एच आए, लेकिन एम बोला, तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अब इसमें अब एम में क्या था, एम में क्या था, एम में भी लेफ्ट था, तो एच में भी वही है। पर यहाँ पे वर्ड का ध्यान रखना है। ये माइंड की किसको बोलते हैं, गूगली देना। ये गूगली देके जब हम ट्रेनर आपको एक्सरसाइज कराता तो ये गूगली इस तरह देते हैं, जिससे कि आप और भी ज़्यादा अटेंशन रख पाएँ। या फिर आपको पता है कि एच में लेफ्ट उठाना है और एम में भी लेफ्ट ही उठाना है, पर वहाँ पे एकदम आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो ये ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को बेहतर तरीके से 3-4 बार करें। आपके साथ जो एक असिस्टेंट रहेगा जो आपसे करवाएगा, वो आपको ये चीज़ें करेगा, तो आप उस वक्त बड़ा ध्यान से करेंगे। हाँ, जब आप अकेले कर रहे हैं तो आप अलग बात, पर मैं चाहूँगा आप अपने घर के अंदर अपने लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, उनके साथ करें, तो उससे दोनों का ही भला होगा। आप भी बेहतर कर पाएंगे, वो भी कर पाएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी के बाद एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अभी हम इसको एक बार और फास्ट चलते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। यहाँ पे थोड़ा सा देखो गूगली हमने दी है, गूगली। तो एफ में हमें क्या करना है, दोनों हाथ उठाने हैं, तो ये गूगली होती है। इसको हम दोबारा फिर एक बेहतर तरीके से और फास्ट चलेंगे, क्योंकि ये क्या, ये एक्सरसाइज में बार बार जब ऐसे मिस्टेक करोगे तो हमारा माइंड और अलर्ट होगा, और उसको अब हम और फास्ट चलेंगे। और ये बीच बीच में जानबूझ के आपको करना है, क्योंकि इससे अपनी माइंड के अलर्टनेस का आपको पता चलेगा। दोबारा फिर हम फास्ट करेंगे। देखो इस बार विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी एरर करेंगे। ठीक है, एक साथ करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो वो यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं हुआ। इसी तरह जितनी बार बार आप करेंगे तो बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे, क्योंकि खासकर बच्चों का माइंड बहुत शार्प, वो बहुत जल्दी चीज़ को कैच। अब हम बड़े हो गए तो हमें बच्चे बनना, अपने माइंड को और भी ज़बरदस्त, तो हम बार बार जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे माइंड पर ज़बरदस्त की पकड़ आएगी। इसी तरह जब हम इसको जब क्लास के अंदर एक्सरसाइज कराते हैं तो 10 से 15 बार जब करा देते हैं तो धीरे धीरे वो उसके माइंड में क्या होता है, अभ्यास करने की एक महारत हासिल हो जाती है। आप अपने घर में इसको करिए। देखो ज़बरदस्त माइंड की एक्सरसाइज है। एक दूसरा हम जगलिंग भी करेंगे, हमने पहले भी एक्सरसाइज बताई। जैसे आपके घर में अगर कोई बॉल है तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखो इस तरह का, ये आपका राइट हैंड में बॉल लिया तो हमने इस लेफ्ट का, लेफ्ट से राइट, इस तरह हम जल्दी जल्दी जगलिंग करेंगे। तो ध्यान, ये आपका ध्यान की ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इस तरह आप करेंगे, ज़बरदस्त करें। डबल बॉल से भी कर सकते हैं, पहले स्टार्टिंग के लिए सिंगल बॉल से करेंगे। ये जगलिंग एक्सरसाइज है, इससे आपका माइंड में देखो ज़बरदस्त ये
माइंड की एक्सरसाइज है। तो ये चीज़ें जितनी बार 5 मिनट निकालिए, जब आपके पास खाली, आप में कहीं जाते, ट्रैवलिंग में जाते हैं, किसी के साथ सफ़र करते हैं, तो आप साथ में बैग में रख के ले जाइए, उनका टाइम पास हो जाए। आप उसके लिए ताश के पत्ते खेलते हैं, गपशप मारते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, उसकी बजाय अपने खुद के विकास के लिए काम करेंगे। और आगे के सीरीज में और भी हम एक्सरसाइज बताएंगे। तो आज यहीं पे इस सेशन को हम विराम देते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज को जितना बार बार आप करेंगे, जितना बार बार करेंगे, उतना ही आपके माइंड पे आपकी पकड़ होती जाएगी। देखो, सारा खेल माइंड और बॉडी का है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, लेकिन मन के हारे हार है, तो मन को ना हारने दें। तो उसके लिए हमें मन के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा, ब्रेन के लिए वर्क करना पड़ेगा। और खाने के लिए ब्रेन का सबसे अच्छा फूड है, एक तो पानी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करें, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सीजनेबल जो आपके मौसम के फल होते हैं, उसके अंदर वो चीज़ें, हरी पत्ते वाली चीज़ें होती हैं, उसके अंदर ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। और एक ब्रोकली होती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। साथ साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग अपने बजट के हिसाब से इन चीज़ों को लीजिए। और खाने को धीरे धीरे चबा के खाएंगे, और जब खाना खाएंगे उस वक्त ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करें, टीवी बिल्कुल बंद, एक साथ एक ही काम करेंगे। देखो, आपका माइंड एकदम अलर्ट रहेगा, कभी माइंड से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। कुछ पिछली एक्सरसाइज बताया था, हमें रिवर्स काउंटिंग भी करनी है। आप 100 से लेकर 1 तक रिवर्स काउंटिंग, ये एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं। तो आज मैं अल्फ़ाबेट गेम माइंड एक्सरसाइज सीखी है, जगलिंग बॉल वाली एक्सरसाइज और रिवर्स काउंटिंग। तो ये सारी चीज़ क्या करेंगे, तो इससे आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे, क्योंकि हम आपको खाली ज्ञान नहीं देना चाहते, हम उसकी कला भी आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि विज्ञान, जब तक हम कला को नहीं सीखेंगे तो कैसे अपने जीवन को एक बेहतर कलाकार के रूप में अपने आप को स्थापित, हम सबके एक बेहतर कलाकार हैं। अगर हम बेहतर अपना रोल निभा पाते हैं तो हम एक परफेक्ट जीवन जी पाएंगे। अगर हम अपने बेहतर रोल नहीं निभा पाते हैं तो हम परफेक्ट जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो हमें हर काम को परफेक्ट वे में करने का प्रयास करना है, और करते करते आप जरूर उसमें महारत हासिल कर लेंगे। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात नहीं सिल पर परत निशान। आप जीवन में कामयाब हों, आप जीवन में कामयाबी के शिखर पे पहुँचें, आपके घर में खुशियाँ हों, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहे, और आपके परिवार में, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, सभी जगह सारे लोग खुशहाल, पूरे देश में सुख शांति अमन चैन रहे, पूरे विश्व में प्रेम भाईचारा कायम रहे, आपके सपने साकार हों, आप हमेशा स्वस्थ रहें। बस यही परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं। अगर आपको हमारे से संपर्क करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। एक बार अगर आप उस प्रोग्राम को अपने जीवन में अपनाएंगे, जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा, जीवन में आपकी फुलफिलमेंट आ जाएगी, एक्साइटमेंट आएगा, हमेशा जीवन में जोश से भरे रहेंगे, जीवन में आपकी सुख शांति समृद्धि आपके कदम चूमेगी, आप हमेशा खुशहाल जीवन जिएं, आप हमेशा आनंदमय जीवन जिएं। बस यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.